आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज डिटेक्टिव क्राइम प्रेस। विधायक ने किया नवघाट यमुना नदी पुल निर्माण के लिए भूमि पूजन। आपको बता दें, विकासनगर भीमावाला स्थित नवघाट पर उत्तराखंड हिमाचल को जोड़ने वाला पुल निर्माण के लिए विकासनगर क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने किया भूमि पूजन। इस पुल निर्माण में लगभग लागत 43 करोड़ का अनुमान है। पुल की लंबाई 500 मीटर से भी अधिक है। इस पुल का बड़ा हिस्सा उत्तराखंड में है, जबकि कुछ हिस्सा हिमाचल में पड़ने के कारण हिमाचल प्रदेश से अनुमति लेनी पड़ी। अनुमति मिलने के बाद इस पुल का निर्माण शुरू हो गया। ये पुल लगभग 2 वर्ष से बनकर तैयार होगा। इस पुल के बन जाने पर हिमाचल और उत्तराखंड के लोगों को आने जाने में काफी सहूलियत मिलेगी। वहीं इस पुल के निर्माण से अभी तक हिमाचल जाने के लिए डाकपत्थर बैराज या फिर कुल्हाल से होते हुए पांवटा साहिब हिमाचल जाना पड़ता था। पुल के बन जाने से अब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उत्तराखंड हिमाचल पुल निर्माण होने के बाद दोनों राज्यों की आवाजाही के साथ साथ व्यापार की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। भीमावाला नावघाट पुल यमुना नदी पर बन जाने से दोनों राज्यों के लोग लाभान्वित होंगे। कैमरामैन आशीष के साथ रिपोर्टर रुद्र बहादुर थापा, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। नमस्कार, डीसीपी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं सुरेंद्र सिंह। इस समय मौजूद हूँ भीमावाला के नावघाट में। तो आपको दिखाते हैं यहाँ की सीधी तस्वीरें जो देख रहे हैं आप टीवी की स्क्रीन पर, और सीधा मैं लेकर चलता हूँ अपने संवाददाता रुद्र बहादुर थापा जी के पास। धन्यवाद। नमस्कार, डीसीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रुद्र बहादुर थापा। अभी इस समय विकासनगर पछुआदुल के भीमावाला स्थित जहाँ पर जो है हिमाचल और उत्तराखंड को जोड़ने वाला पुल का निर्माण हो रहा है। आज इस पुल का निर्माण शिलान्यास जो है हमारे क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान के द्वारा रखा जा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सामने ये कार्य बहुत तेजी से प्रगति पर है, और ये जो पुल का निर्माण होने से हिमाचल और उत्तराखंड के जो है हजारों लोगों को जो है इससे रोजगार तो मिलेगा ही, साथ साथ यहाँ से आने जाने वालों को भी जो है काफ़ी सहूलियत होने वाली है। क्योंकि आज से पहले यहाँ से हिमाचल जाने के लिए बरसात के मौसम में नदी पार नहीं किया जा सकता था। इसके लिए या तो डाकपत्थर से होते हुए जाना पड़ता था या फिर पांवटा से हिमाचल जाने के लिए जो वहाँ पांवटा से पुल से होते हुए जाना पड़ता था कुल्हाल की तरफ से। परंतु इस पुल के बन जाने के कारण जो है यहाँ से जो है सीधा विकासनगर सीधा हिमाचल को एंट्री हो जाएगी और हिमाचल के लोग सीधा यहाँ पे एंट्री कर जाएंगे। इससे समय और जो एक दूरी है ये भी कम हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ के लोगों का ये काफ़ी समय से मांग भी रखी थी कि ये पुल का निर्माण होना चाहिए। आखिरकार भाजपा सरकार में जो है इस पुल को जो है हरी झंडी दी और जो है आज पुल का निर्माण हो रहा है। आज यहाँ पर भूमि पूजन हो रहा है। आने वाले समय में अब देखना होगा कि ये पुल जो है कितनी जल्दी बनकर तैयार होता है और यहाँ के लोगों को आने जाने में सहूलियत होती है। नहीं, बहुत एक संतोष है, बहुत प्रसन्नता हो रही है। और जैसा मैंने कहा, ये पुल के लिए केवल पुल नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत सारे लक्ष्य हैं। तरक्की का, सांस्कृतिक जुड़ाव का, इतिहास का, आध्यात्म का, तो तमाम सारे पहलू हैं। और मैं बता रहा हूँ, ये बड़े भारी रोजगार सृजन का जरिया बनेगा। यहाँ की अर्थव्यवस्था के तरक्की में ये एक बहुत बड़ा छलांग है और बहुत व्यापक परिवर्तन इन पुलों के निर्माण से यहाँ पे आने जा रहा है। जैसा मैंने कहा था, मैंने कुछ बड़े लक्ष्य पिछले चुनाव में निर्धारित किए थे। मुझे प्रसन्नता है कि अपने साथियों के सहयोग से, अपने पार्टी के सहयोग से, मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सहयोग से, भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली, मोदी जी के नेतृत्व वाली भारत सरकार के सहयोग से ये तमाम सारे मेगा प्रोजेक्ट को हम अंजाम दे पाए हैं। और केवल घोषणा नहीं, आज वॉर फुटिंग पर इस पे काम में प्रारंभ हो गया है। तो इस बात की मुझे बहुत तसल्ली है। इनफैक्ट मैंने जितने लक्ष्य निर्धारित किए थे, पहले मैंने 5 बड़े लक्ष्य निर्धारित किए, फिर उसको रिवाइज किए, फिर मैंने 10 बड़े लक्ष्य निर्धारित किए, फिर उसको रिवाइज किए, फिर 20 बड़े लक्ष्य निर्धारित किए, और अब तो लगभग जितने बड़े काम थे उसको मैं सबको पूरा कर चुका हूँ।